नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। एलनाबाद उपचुनाव खत्म हो चुका है। एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पूरा जोर लगाया गया था और पूरे चुनाव प्रचार में वहां पर मौजूद रहे थे असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी। आइए उनसे बात करते हैं। गोगी साहब, पूरी मेहनत आप लोगों ने की लेकिन बात नहीं बन पाई। धन्यवाद। देखो, हमारा काम है मेहनत करना, फल देना पब्लिक का काम है। पब्लिक ही भगवान है जी। तो हमने पूरी मेहनत की। जो जनता ने फैसला किया है उसका स्वागत है। और किस तरीके से देखते हैं आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से भरत सिंह बेनीवाल को नोटिस भी दिया गया है और वहां पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोपाल कांडा के समर्थन में एक हिसाब से बयान दिया कि वो मेरे मित्र हैं। कैसे देखते हैं? काफ़ी विरोध अभय चौटाला की तरफ से भी किया गया इस बात का। देखो, ऐसे है भाई, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल भुगतना पड़ेगा। नोटिस और ये सारी चीज़ें तो चलेंगी, ये तो है कागजी कार्रवाई, लेकिन एक परमात्मा भी है इस धरती पे। सबको डर के रहना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी की वजह से आज चौधर में और उसी की वजह से जिनकी पहचान बनी है, उनको कांग्रेस पार्टी के साथ किसी ने भी अगर दगा किया है, मैं किसी को जानता नहीं, इसके बारे में मेरा कोई ज्ञान भी नहीं है, लेकिन जिसने जो किया है उसको उसकी सज़ा परमात्मा जरूर देगा। आपको नहीं लगता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा दे गया होगा? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बड़े कांग्रेसी हैं, उनको भी लगना चाहिए ये। मेरे को लगने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो एक आम वर्कर हूँ। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इसका पता होगा, जानबूझ के, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है भाई, बिना सोचे समझे बयान थोड़ी दिया गया है। आगे सीएलपी की मीटिंग है, आप ये बात रखेंगे? सीएलपी की मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं है। अगर वहाँ ये बात चलेगी तो देखो, ईमानदारी से जो बात होगी उसको रखा जाएगा। किसी भी मतलब उससे नहीं, भेदभाव से नहीं, अपनी तरफ से जो ठीक बात होगी, जो कांग्रेस के हित की बात होगी वहाँ रखेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सीएलपी इसका रिव्यू करेगी, कांग्रेस पार्टी रिव्यू करेगी। गोगी साहब, जब भी आपसे सीएलपी को लेकर कोई सवाल किया जाता है, सीएलपी की कोई भी बात आती है, आप एकदम निराश से, जो है आपके बयानों में निराशा सी झलकती है। क्या वजह है? क्या आप सीएलपी की मीटिंग का कोई महत्व नहीं समझते क्या? नहीं, सीएलपी की मीटिंग जो है वो विधानसभा कार्रवाई के लिए होती है। सीएलपी कांग्रेस चलाने के लिए नहीं है, ऐसा मेरा मतलब सिस्टम है। उस सिस्टम के हिसाब से कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है, बाकी की जिम्मेदारी उसकी है, पार्टी कैसे चलानी है, कैसे आगे बढ़ना है, तो उसमें सबको मिल के करना चाहिए। मेरे को सीएलपी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पीसीसी से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत इस बात से है सिर्फ भाई, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अंदर रह के कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी का नुकसान हो। एक रोहतक में जिस तरीके से अरविंद शर्मा का बयान आया, उससे पहले मनीष ग्रोवर को बंधक बनाया गया था। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? शर्मा का ये बयान कि गले काट देंगे और आंखें निकाल लेंगे। देखो, ये राजनीति की अंतिम गिरावट है। ये पाप का घड़ा भर चुका है किसी भी तरह से, गलती किसी की भी हो। लेकिन एक बात, मैं ये तो सोची समझी मेरे ख्याल में चाल है बीजेपी की। नहीं तो बताओ, मंदिरों में बैठ के केदारनाथ में भोले के दर्शन कर रहे थे या मोदी जी के दर्शन कर रहे थे। अब तो ये भी विचार करना पड़ेगा कि शिव जी बड़ा है या मोदी जी बड़े हैं। तो किसके दर्शन करने गए थे वहाँ, किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे थे? और उससे पहले जब से ग्रोवर जी पैदा हुए हैं, कितनी बार उस मंदिर में गए धोख मारने? तो क्या कहीं मतलब इसका विश्वमन करने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए ही तो ऐसे सारे काम नहीं हो रहे हैं? जानबूझ के ऐसे काम करेंगे तो लोग तो देखो, एक साल से दुखी हैं किसान, एक साल से बैठे हैं, अब साल होने में 15 दिन और हैं बस। तो दुखी आदमी को तो जितना छेड़ोगे वो बोलेगा ही। उसको ठंडा करने के, उनकी दुख को दूर करने का, उसको प्यार से समझाने का, उनकी समस्या का समाधान करने का कोई काम सरकार नहीं कर रही है, उल्टा भड़काने का काम कर रही है। उसके अंदर इस लोकतंत्र की व्यवस्था के अंदर अलोकतांत्रिक तरीकों से
राज बनाने का तरीका ढूंढ रही है और ये गलत है। मैं इसके खिलाफ हूँ। भाई मैंने विधानसभा में भी कहा था, आपको याद होगा, भाई इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के लोकतांत्रिक कानून पास करना ये भी एक पाप है। और यहाँ भी मैं ये कहता हूँ कि समाज के ताने बाने, जो समाज सबसे बड़ी चीज़ है, सारी व्यवस्थाएं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए हैं, चाहे वो लोकतंत्र की व्यवस्था हो चाहे कोई और व्यवस्था हो। तो उस व्यवस्था का दुरुपयोग करना और समाज के अंदर जहर फैला के करना, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। अरविंद शर्मा का अगले दिन का बयान, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि पहले कभी नहीं हुआ इस तरीके से, वो प्लान था क्या? और क्या आप सोचते हो भी अरविंद शर्मा जी ने मतलब खुशी से ये बयान दिया है? ये सारी वोटों की राजनीति है। जहर से अगर वोट मिलेगा तो जो जहर खाएगा वो मरेगा तो जरूर, थोड़े दिन लेट मरेगा। जहर तो जहर है, किसी को मीठा जहर दे दो 6 महीने बाद, साल बाद मर जाएगा, किसी को तुरंत जहर दे दो जल्दी मर जाएगा। तो ये जहर जो फैला रहे हैं ना, उनको ये पता लगना चाहिए भी अगर गांव में आग लगेगी तो 36 बरादरी के लोग मरेंगे। आग जो है वो ये नहीं देखेगी कि ये कौन सी बरादरी का है, कौन से धर्म का है। जब आग लगती है तो कभी आपने देखा भी वो किसी को जांचती है? सूर्य रोशनी देता है, वो जात पूछ के नीचे आता है क्या? तो ऐसे घटिया लोगों का आज के दिन में वर्चस्व चल रहा है इंडिया में, और ये बुरे दिन शायद जल्दी चले जाए। ऐसी मैं परमात्मा से अरदास करूँगा कि ऐसे लोगों से छुटकारा दे दे जो जहर फैला रहे हैं। ये प्यार से बनता है समाज। चलिए, शुक्रिया। तो शमशेर सिंह गोगी असंध से विधायक मेरे साथ थे और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हूं देवेंद्र, आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।